हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 10 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आइए एक बार उसको हम रिकॉल करते हैं कि इफ कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई देन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? व्हेन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई सच दैट कि फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव यानी डी एफ ऑफ एक्स कामा वाई वो किसके बराबर आ जाए? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के। तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या बताता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो है, अगर इसमें डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन में डेल एक्स हो जाए तब उसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं। या फिर अगर आपके पास एग्जैक्ट है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉन एग्जैक्ट के लिए निकलता है, क्योंकि जब आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो न्यू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो हेडिंग आप लिखिएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। ये क्या होगा? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए मेरे साथ, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो बी ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो बी ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड, और हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे? एक फंक्शन फाई लेट करेंगे जो कि टू वेरिएबल्स का होगा एक्स एंड वाई। बी अ फंक्शन सच दैट कि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में जो कि नॉन एग्जैक्ट आपका होगा, अगर इसमें हम फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो आपके पास नया ओडी बनेगा, लिखिएगा न्यू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है ओडी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका जो न्यू ओडी मिलेगा क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन phi of x comma y is called integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आई एफ से लिखेंगे। आप इसका फुल फॉर्म में लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन। आइए इसको हम एक बार फिर से समझा जाए कि लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 बी ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लेट फाई एक्स कामा वाई बी अ फंक्शन सच दैट कि फाई ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये आपका जो न्यू ओ डी मिलेगा ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। देन यहाँ पे आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी फंक्शन आपका जो फाई है वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आइए मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स टू फाइंडिंग द इंटीग्रेशन फैक्टर, कि वो क्या क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा और यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड पे। तो चलिए एक बार हम सभी रूल्स को यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे कि हम कैसे रूल्स के हेल्प से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट की तरफ चला जाए। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर 1 देखिए कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज होमोजीनियस। कंडीशन नंबर 1, ये होमोजीनियस होना चाहिए। सेकंड, नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए। एंड थर्ड, एम एक्स और एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है देन तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। यहाँ पे कैपिटल एम इंटू में एक्स है प्लस कैपिटल एन इंटू में वाई। फिर से समझा जाए इसको कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 क्या हो, होमोजीनियस हो। अब मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। दूसरा शर्त क्या है कि नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए। अब नॉन एग्जैक्ट क्योंकि हम इंटीग्रेशन फैक्टर इसीलिए फाइंड करते हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाए। जब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नया ओडी बन के आता है वो एग्जैक्ट कहलाता है। पहला शर्त आपके पास होमोजीनियस होना चाहिए जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है। दूसरा नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए और तीसरा कि एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो। देन तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। सेकेंड रूल क्या है कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज ऑफ द फॉर्म, अगर ये इस फॉर्म का है, किस फॉर्म का, यहाँ पे एक फंक्शन हो एक्स वाई में और वाई डी एक्स प्लस F2 हो xy में एक्स डी वाई बराबर 0। अगर इस टाइप का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है साथ ही साथ m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई ये नॉट इक्वल टू 0 हो, देन इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ चला जाए। इफ यदि 1 अपॉन कैपिटल एन ब्रैकेट में डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, अगर ये क्या हो, केवल एक्स का फंक्शन हो या अथवा कांस्टेंट हो, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। रूल नंबर 4, इफ यदि 1 अपॉन कैपिटल एम डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ये क्या हो, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये केवल y का फंक्शन हो अथवा कांस्टेंट हो, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो ये हो गया 1 to 4 रूल। अभी आपके पास एक 5वां रूल अभी बाकी है, उसके बाद हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आइए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो, x की पावर a y की पावर b ब्रैकेट में एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस x की पावर a डैश y की पावर b डैश ब्रैकेट में m डैश y डी एक्स प्लस n डैश x डी वाई इक्वल्स टू 0, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x की पावर h y की पावर k, वेयर h एंड k आर गिवन बाई a प्लस h प्लस 1 बाई स्मॉल m इक्वल्स टू b प्लस k प्लस n, b प्लस k प्लस 1 बाई n एंड a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश इक्वल्स टू b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको h और k का वैल्यू मिलेगा। जब आपके पास h और k का वैल्यू आ जाए तो आप x की पावर h के प्लेस पे जो वैल्यू निकलेगा उसको रखेंगे h के प्लेस पे और यहाँ पे k के प्लेस पे, तो यही जो बन के आएगा x की पावर y की पावर में, यह आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये थे 1 to 5 रूल, जिसके थ्रू हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड के बेस्ड पर। तो ये आपके पास पहला एग्जाम्पल है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है क्या होगा, सिर्फ आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। यह आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। आइए हम रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 होमोजीनियस हो, नॉन एग्जैक्ट हो और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या ये देखने से आपको पता चल पा रहा है कि ये आपका होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? तो ये इक्वेशन जो है ये आपका होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की पावर 2 y की पावर 1, तो यहाँ पे क्या है x y में पावर 3 हो गया। x y की पावर में यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये आपका होमोजीनियस है। बाय द वे मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस कैसे चेक किया जाता है, तो आप जो पिछले लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उसको आप 1 बाय 1 करके देखते आइए। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 जो है वो आपका होमोजीनियस है। अब आइए इसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से चेक करते हैं कि आपका ये नॉन एग्जैक्ट है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो आपका नॉन एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, ये डी एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर, और कैपिटल एन क्या है माइनस ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या करता है, वो बताता है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। तो डेल एम अपॉन में
डेल वाई फाइंड आउट करते हैं। अगर ये डेल एन अपॉन में डेल एक्स के आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगा। अब आइए हम यहाँ पे डेल एम अपॉन में डेल वाई को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास यम यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। क्या निकालेंगे? एम आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसका हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन में डेल वाई क्या आएगा आपके पास, वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, इसलिए इसको हम बाहर निकालेंगे, वाई का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा माइनस, अगर वाई के रिस्पेक्ट में होगा इसका यहाँ पे 2x क्या बचेगा कांस्टेंट की तरह, तो वाई स्क्वायर क्या करेंगे तो आपको 2y मिलेगा, तो माइनस का 2xy। अब यहाँ पे देखिए हम निकालने वाले हैं डेल एन अपॉन में डेल एक्स। माइनस बाहर है तो इसको लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में होगा 3y कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा और x स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 2x आएगा, 2 3 जा 6 xy। तो क्या आपके पास डेल एम अपॉन में डेल वाई डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो जाएगा, नॉन एग्जैक्ट। तो पहला आपका होमोजीनियस है, सेटिस्फाई हो गया, दूसरा नॉन एग्जैक्ट है, सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गया। थर्ड क्या कहता है कि अगर m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर ये तीनों फॉलो कर जाए तो हम इसका आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अब आइए शर्त नंबर 3 यहाँ पे चेक किया जाए कि क्या m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 है। तो यम आपके पास ये गिवन है, इसमें आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एम एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी तो x का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एम वाले में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू में y माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, n इंटू वाई है, तो ये आपके पास कैपिटल N यहाँ पे है, y से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इंटू वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आइए हम दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि आपको mx प्लस एन वाई चाहिए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप 2 1 प्लस 2 यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, mx प्लस एन वाई और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब चूंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लगा है, ब्रैकेट को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई, और यहाँ पे देखिए माइनस है, इस वाले माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब वाई, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा,
तो आपके पास जो एम एक्स प्लस एन वाई है ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आपके पास रूल नंबर फर्स्ट से तीनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पहला क्या, कि ये आपका होमोजीनियस है। दूसरा कंडीशन, ये आपका नॉन एग्जैक्ट है। तीसरा कंडीशन कि एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है। देन इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, यानी कि आई एफ 1/m एक्स प्लस एन वाई। अब इसका आपने वैल्यू निकाला है, क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि आपका जो आई एफ है वो क्या है, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही आपका रूल यहाँ पे अप्लाई होता है क्वेश्चंस में। बस आपको रूल को अच्छे से याद रखना है। जैसे यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रहा था, इसके लिए आपको 3 शर्तें पता होना चाहिए क्या क्या ये फॉलो करता है। पहला, ये आपका होमोजीनियस हो। दूसरा, नॉन एग्जैक्ट हो। तीसरा, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो। तीनों यहाँ पे फॉलो हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखा, 1/m एक्स प्लस एन वाई। और आपने इसका वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है, इसलिए मैंने इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। एक एग्जांपल मैं आपको रूल नंबर 2 पर बेस्ड आपको दे रहा हूँ, उसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो एग्जांपल 2 देखिए, इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू में आपका वाई डी एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस का 1 एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये आपका रूल नंबर 2 पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो f1 फंक्शन है वो एक्स वाई में है और वाई डी एक्स है, प्लस f2 भी आपका एक्स वाई में है और एक्स डी वाई है बराबर जीरो। तो आप रूल नंबर 2 जो मैंने आपको बताया है उसी पर इसको सॉल्व करिएगा। चलिए इसका आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसको आप अपने से सॉल्व करिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।